सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आज हम लोग फिजिक्स का प्रकाश का एक टॉपिक प्रकाश का किरण आरेख रे डायग्राम का चर्चा करेंगे। एकदम ग्राफ के माध्यम से आपको क्लियर स्पष्ट करेंगे कि प्रतिबिंब का जो किरण आरेख है दर्पण से जुड़ा हुआ, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, आता है सीधा प्रश्न आता है कि यदि, अब देखिए यह जो है अवतल दर्पण है, इसको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण के बारे में सारा जानकारी आपको पीछे का YouTube चैनल में दिया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं कि अवतल दर्पण का परिभाषा क्या है, अवतल दर्पण से जुड़ा हुआ प्रश्न। तो आता है कि इस अवतल दर्पण के बीचों बीच जो रेखा होता है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो किरण आरेख में पहला क्या कहता है कि यदि कोई किरण इस मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समानांतर आता है तो परावर्तन के बाद वह कहाँ से गुजरता है? तब आंसर होता है फोकस से गुजरता है। सीधा आपको याद कर लेना है। आता है क्वेश्चन, जो प्रश्न आता है बस उसी का चर्चा हम लोग करते हैं कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आता है तो परावर्तन के बाद वह किरण मुख्य अक्ष को कहाँ काटता है? तो मुख्य अक्ष को फोकस पर काटता है। पहला ही हो गया। अब आइए दूसरा किरण आरेख देखिए कि जब कोई मुख्य अक्ष हो गया कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष को काटता है, मुख्य अक्ष को इसे काट रहा है, तो परावर्तन के बाद वह किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? आता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण कब होता है? तो वह तब होता है जब फोकस से वह किरण जो है गुजरता है। दूसरा हो गया। और अब तीसरा आइए कि जब अवतल दर्पण में एक केंद्र है वक्रता केंद्र, इस सारा वक्रता केंद्र फोकस इस सब पीछे का YouTube चैनल में आपको क्लियर किया हुआ है कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरता है, वक्रता केंद्र से गुजरता है तो परावर्तन के बाद वह पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाता है। यह जो है तो सीधे आपको 3 क्वेश्चन याद हो गया कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो फोकस से गुजरता है। दूसरा याद कर लीजिए कि जब कोई किरण फोकस से गुजरता है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। और तीसरा याद कर लीजिए कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरता है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस आ जाता है। यह हमारा छोटा सा जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने जा रहा है। यदि हमारा यह जानकारी आपको अच्छा लगता है तो हम आपसे ज़रूर आग्रह करेंगे कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करते रहें, क्योंकि इससे जुड़ा कुछ और भी जानकारी आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में दें। बराबर विद्यार्थी आपके द्वारा दिए गए नॉलेज से उनको ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए एक बार फिर आपसे आग्रह करें, शेयर करिए। धन्यवाद।